नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी। अच्छा बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ केंद्रीय विद्यालय की हिंदी प्रथम आवधिक परीक्षा से अभ्यास कार्य। मतलब बच्चों क्या है, कहने का मतलब ये है, इस समय जो आवधिक परीक्षा चल रही है केंद्रीय विद्यालय में, हो सकता है कि उन्हीं प्रश्नों से कुछ पूछा जाए जो पहले कभी पूछे गए थे। आज हम बातें करते हैं बच्चों, उन्हीं से अभ्यास कार्य करेंगे। और मैं आपसे ये नहीं है कि ये सिर्फ संज्ञा का अभ्यास करवाऊंगा, आपसे सर्वनाम का अभ्यास भी करवाया जाएगा, विशेषण का अभ्यास भी करवाया जाएगा, क्रिया का करवाया जाएगा, अलंकार का करवाया जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हर एक विषय को लेकर हर एक टॉपिक में आपको करवाया जाएगा, हर एक बात आपसे जुड़ी जाएगी। हमारी जो मलार नई किताब आई है, धीरे धीरे हम हमसे जुड़िए, हम आपको एक एक शब्दों में अच्छा ज्ञान करवाएंगे और हिंदी में उच्च स्थान दिलवाएंगे। क्योंकि बच्चों क्या है ना कि हिंदी भाषा हम भूलते जा रहे हैं। आज का बच्चा हिंदी भाषा को पढ़ना नहीं चाहता है, इच्छुक नहीं हो रहा है, वो चाह रहा है कि हिंदी से उसे इंग्लिश अच्छी लगती है। लेकिन बच्चों अपनी भाषा अपनी होती है, अपनी भाषा को कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। चलो बच्चों, अब मैं शुरुआत करता हूँ हिंदी प्रथम आवधिक परीक्षा के अभ्यास कार्य की। हो सकता है ये ऐसे के ऐसे आ जाए, क्या पता ऐसे ना आकर दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। दौड़ना बच्चा सुंदर जल्दी, तो बच्चा शब्द मैंने इसमें लगाया हुआ है, बच्चा शब्द इसमें संज्ञा है। बच्चों दिए गए संज्ञा शब्दों का सही भेद बताइए, मतलब भेद बताने हैं। हमने पढ़ा था संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा का पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक, चौथा होता है द्रव्यवाचक, पांचवा होता है समूहवाचक। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों। आइए, स्वास्थ्य कौन सा संज्ञा है। स्वास्थ्य कौन सा संज्ञा है बच्चों, कौन बच्चा बताएगा। और हिंसा कौन सा संज्ञा है। सचिन तेंदुलकर कौन सा संज्ञा और कक्षा कौन सा संज्ञा। पहले हम इन चारों के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, आप एक बात बताओ, ये सचिन तेंदुलकर दिख रहा है, सीधा सीधा सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का नाम लिया जा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। ये किसी व्यक्ति की, विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, व्यक्तिवाचक। और कक्षा से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, समूहवाचक, समूहवाचक के बारे में हमें पता चल रहा है। लेकिन हिंसा क्या है बच्चों, हिंसा एक भाववाचक का बोध करा रहा है। हिंसा क्या है बच्चों, भाववाचक का बोध करा रहा है। हिंसा क्या है बच्चों, भाववाचक संज्ञा। अब स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य एक जाति भी हो सकती है, या व्यक्ति हो सकता है, या भाव हो सकता है। स्वास्थ्य क्या है बच्चों, स्वास्थ्य क्या है बच्चों, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। स्वास्थ्य क्या है बच्चों, आपके अनुसार स्वास्थ्य क्या हो सकता है। स्वास्थ्य भाववाचक में आता है। अब बात करते हैं बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं। आपको संज्ञा की परिभाषा आनी चाहिए। संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं बच्चों, संज्ञा के बच्चों 5 भेद होते हैं। अगर 5 की जगह 3 ऑप्शन होता तो हम 3 को भी सही मानते बच्चों। कुछ कोई शब्द उदाहरण किस प्रकार का है। अब मैंने आपसे पूछा कुछ कोई शब्द उदाहरण किस सर्वनाम का है। किस सर्वनाम का बच्चों, कोई और कुछ उदाहरण। आपको दिख रहा है ये एक अनिश्चित बातें, मतलब कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमें पता नहीं चल रहा है बच्चों। कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, मतलब हमें कुछ ऐसा आभास नहीं हो रहा है, कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ये क्या होगा बच्चों, अनिश्चित वाचक। अब भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा बच्चों, भारत शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या संज्ञा बच्चों, व्यक्तिवाचक। क्या है, भारत शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से बच्चों मैं सिर्फ गंगा बोल दूं तो गंगा भी व्यक्तिवाचक में आएगी, ध्यान रखना बच्चों।
ठीक है, मैंने किसी नदी के बारे में बात नहीं की। जब नदी के बारे में बात की जाए तब जाति आएगा, लेकिन सिर्फ गंगा पूछा जा रहा है बच्चों, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब सपना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? अब सपना से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों? सपना हमें भाव प्रकट कर रहा है, तो भाववाचक, ठीक है। वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है बच्चे? वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? लाल शब्द किस प्रकार का विशेषण है? लाल क्या बता रहा बच्चे? लाल आपको क्या बता रहा है? ये तीन क्या बता रहा है बच्चों? ये लाल आपको गुण बता रहा है, ये लाल आपको गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हुआ, गुणवाचक विशेषण हुआ बच्चों। ये लाल आपको क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, ये गुणवाचक विशेषण हुआ। ये तीन क्या बता रहा है आपको? ये संख्यावाचक विशेषण हो गया बच्चों, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ये तीन क्या हो गया बच्चों? संख्यावाचक विशेषण। ये वह क्या हो गया? वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? मैंने आपसे पूछा, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कुछ समय में आपसे मैं दोबारा पूछूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। छठी क्लास का बच्चा चाहे मेरी वीडियो देख रहा हो, चाहे 7वीं का देख रहा हो, चाहे 8वीं का, चाहे 9वीं का, चाहे 10वीं का, बच्चों मुझे इसका आंसर चाहिए। वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? प्यारे विद्यार्थियों, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आप मैसेज करिए और बताइए वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। जल्दी बताइए बच्चों। अभी तक आपने बच्चों कमेंट बॉक्स में अभी तक रिप्लाई नहीं किया है, जल्दी से जल्दी एक मैसेज कर दीजिए, वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तो हम क्या कहेंगे? ये एक निश्चित वाचक सर्वनाम है। क्या क्या सर्वनाम? ये क्या सर्वनाम है बच्चों? निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चित वाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है बच्चों? निश्चित वाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे के अभ्यास के लिए चलते हैं बच्चों। आप एक बार इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। एक बार मैं दोबारा अच्छे से बात करता हूँ। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसमें बताया गया है बच्चा। दिए गए संज्ञा शब्दों में सही भेद बताइए। मतलब स्वास्थ्य भाववाचक है, हिंसा भाववाचक है, सचिन तेंदुलकर व्यक्तिवाचक है, कक्षा समूहवाचक है बच्चों। और कक्षा क्या है? समूहवाचक। संज्ञा किसे कहते हैं? आपको संज्ञा की परिभाषा आपको आनी चाहिए। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कुछ कोई शब्द उदाहरण किस प्रकार के हैं? वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सपना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है बच्चों? वह भाववाचक है। और वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? वो निश्चित वाचक सर्वनाम है। लाल क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और 3 शब्द किस में आता है? संख्यावाचक विशेषण। एक बार बच्चों आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसकी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपका अभ्यास ही आपकी सफलता दिलाता है। ये मैं आप बच्चों से अनुरोध करता हूं कि अच्छे से पढ़ाई करिए और एक एक बात को अच्छे से समझिए। जो बात समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद बच्चों। आप एक बार आप कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं।